हम्म। पाठ का नाम क्या है बताओ तो। पाठ का नाम बताओ तो क्या है, फिर से थोड़ा डिटेल्स में आए। शरद जोशी है। बहुत किताब भी देखा करो। रेल यात्रा है। कौन सी है? रेल यात्रा है। और रेल यात्रा के लेखक है शरद जोशी। ट्रेन से यात्रा किया है कि नहीं किया है? और इसमें बताओ किसको मज़ा आया है और किसको मन हुआ है कि अब दोबारा हम ट्रेन से सफ़र नहीं करेंगे। कोई बता सकता है? इतने लाखों की संख्या में बैठे हुए हो, कोई तो बताओ। कोई बताओ, कोई बताओ ना। इतना आदमी बैठा है कि 1000 के सब्जी बना होता। हम बैठल छी कि ट्रेन में हम लियो छे, हम तो हाँ के लियो छी। आ ये चारों सवारी बैठल है। आ फिर बिहान हम ट्रेन यात्रा शुरू करेंगे। रेल यात्रा कि हम हाकित रही तो धोखा से हैंडल हमरा गलत पकड़ा गेली कि हम हाकित रही ट्रेन पहले जब तनका धिया पुता रही ना, बोरा में न रही सिचकोमरा के खुरपी से हाँ। चलो तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है रेल यात्रा और इसके लेखक है शरदी जोशी। क्या? शरद जोशी। वैसे ही मजाक किए हैं, समझ गया। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ है। शरद जोशी का जन्म कब हुआ? 21 मई 1931 को। कब हुआ? 21 मई 1931 को। फिर इस सब सवारी सब ट्रेन से बाहर खिड़की से झांकने लगा है। हम बंद कर देंगे, रोक देंगे ट्रेन हम अभी। हम समझ गया कि नहीं? हाँ तो पढ़ाते तो हैं, सवारी खराब है हमारे ट्रेन पर के। सवारी इधर उधर कहीं ताकने लगता है, बोलने बतियाने लगता है। ड्राइवर ट्रेन चल। इसका जन्म कब हुआ शरद जोशी का? 21 मई 19। ए रोहित इधर आता। ए चलो ए मत बोलो हो गया चलो। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 को। कहाँ हुआ था? उज्जैन शहर में। कहाँ हुआ था? उज्जैन शहर में। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। समझ गया? इनका बचपन कई शहरों में बीता है। सवारी सब आज लगता है ट्रेन नहीं चलने देगा। मारेंगे, बंद कर देंगे हम। बहुत आज का दिन खराब लग रहा है हमको। इनका बचपन कई शहरों में बीता। किनका? शरद जोशी का कई गो शहर में, अलग अलग शहर में बीता। जैसे अपनी सबके बचपन कहाँ बीतल हो? अररिया में। कथी? एक रंग के छिलकोइया वाला आलू के सब्जी खाइते खाइते हमारा पूरा ज़िंदगी निकल। अररिया में न तो बगल के नानी के गांव में, वही के अलावा कोई शहर में। इनका जीवन का बहुत अलग अलग शहरों में बीता। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद लेखन को ही, किसको? लेखन यानी लिखने के काम को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में यानी शुरू में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। शुरू में क्या लिखे? कुछ कहानी लिखे, उसके बाद ये व्यंग्य करने लगे। व्यंग्य जानता है ना? ताना कसना, ताना जानता है ना? दर देहात गांव, दर देहात से ना ताना वाना देता रहता है। व्यंग्य कसना, मजाक उड़ाना। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। वही पर धर ले। सन 1991 में इनका देहांत हो गया। इनका निधन यानी देहांत हो गया कब? सन 1991 में। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। व्यंग्य कृति जानता है ना?
जो किसी पर ताना माने, कटाक्ष करे, उपहास उड़ाए, है ना, किसी चीज़ का मजाक उड़ाए लेकिन अलग तरीक़ा से, उसी को कहते हैं व्यंग्य। इसका व्यंग्य कौन है? प्रमुख कृति कौन कौन है? परिक्रमा। कौन सी है? परिक्रमा। मुंह से बोल देते हैं, बाकी अपन समझ लेना। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये सब क्या है? इनकी कृति है। इनकी कृति का नाम फिर से बोल देते हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये सब क्या है? इनकी कृति है। आज सब सवारी है ना, कौन चीज़ के नशा में डूबा हुआ है पता नहीं। चलो, 2 व्यंग्य नाटक भी है। कौन कौन? एगो अंधों का हाथी और एक है एक था गधा। उसके अलावा एक उपन्यास भी है, मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख दिए। समझ गया? शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, यानी ये जिस भाषा में, जिस शैली में कृति रचना करते हैं, उनकी शैली क्या है? अत्यंत सरल और सहज, एकदम आराम से समझ में आ जाने वाला। समझ गया? मुहावरों और हास परिहास का, मुहावरा भी जानता है, व्यंग्य की तरह ही होता है, जैसे चले ना आवे आंगन टेढ़ा, है ना, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। मुहावरों और हास परिहास का, हास परिहास यानी हंसी मजाक का हल्का स्पर्श देकर, हल्का सा स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म जानता है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब धर्म है। तो धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में यानी इन्होंने अपने लेख में समाज में पाई जाने वाली, कहाँ पाई जाने वाली? समाज में पाई जाने वाली। जैसे तुम सब लोग पुरानिया होगा तो भीख मांगेगा भगवान से, भगवान हमारा फलना चिलना, अभी मेहनत करने के समय में है, अभी नहीं। हाँ, कौन नहीं ऐसा आदमी? अरे बड़का से बड़का आदमी यहाँ फिसल जाए, कहे हम फ्री के ना खाई। अरे सब मांगता है, हम गला कहे कि हम राजा प्रभु है, हम भी मांगे हैं लेकिन दिया कुछ नहीं है। मांगे है आम, दिया है आठी, मांगे है फूल, दिया है कांट, मांगे है सुख, दिया है भर भर के दुख। हम कितना कहें, है ना? तो सब मांगता है, कोई आता है फ्री के नहीं मांगता है, भगवान से फ्री में नहीं मांगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप? इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया। विसंगति यानी खराब चीज़ का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है। क्या होता है? चकित भी होता है, यानी आश्चर्यचकित होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी, और सोचने पर भी क्या हो जाता है? मजबूर भी हो जाता है। जैसे तुम लोगों को दुनिया में, लोग में, समाज में, अगल में, बगल में, पड़ोस में, सब में बहुत सारा बुराई दिखता होगा, खराबी दिखता होगा कि नहीं? ये बताओ तो किसको नहीं दिखता है? सबको दिखता है। लेकिन कभी अपने अंदर झांका है? अपने अंदर भी बहुत सारी बुराई है। उस बुराई पर कभी काम किया है? उस बुराई को कभी देखा है? अपने आप के बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। और जब अपने आप के बारे में नहीं सोचता है तो दुनिया क्या लगता है तुमको? खराब लगता है। क्या ये बताओ ईमानदारी से, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं क्या सब अच्छे हैं? अपने मन में बताओ, झांक करके बताओ, अंदर के कोना कोना से निकाल करके बताओ कि हाँ हम अच्छा है। दुनिया ख़राब है सर जी, हम अच्छा। अरे कोई थोड़ा कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, लेकिन है तो सभी। है कि नहीं है? नहीं है। आप सोचो कितना खराबी है। दूर कर लिया तो तुम भगवान हो जाओगे, नहीं दूर किया तो इंसान तो है ही। चलो, प्रस्तुत पाठ। कौन पाठ? प्रस्तुत पाठ यानी आपके सामने जो पाठ परोसा जा रहा है, पाठ दिया जा रहा है, रेल यात्रा। कौन यात्रा? रेल यात्रा। भैंस यात्रा किया है? भैंस यात्रा कहाँ हुड़केगा कोई अता पता नहीं। चढ़ते चढ़ते तुमको चराने लगेगा। पगा तुम खींच रहा जा, अभी तो पगा तुम खींच रहा था, बाद में कितनी गुना भैंसी अपने पगा खींचने लगेगा कोई अता पता। अगर तुम नहीं छोड़ा तो तोरे खींचे ले चल है ना? कभी चलो प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की, कहाँ के रेल की?
भारतीय रेल की, दूसरे देश के रेल की बात नहीं कर रहा है, भारतीय रेल की, भारत में जो ट्रेन चलता है उसकी, है ना। अस्त व्यस्तता, अस्त व्यस्तता यानी भाग दौड़, अव्यस्तता के बहाने, किसके बहाने, अव्यवस्था के बहाने, यानी रेल में ट्रेन में जो असुविधा है उसके बहाने भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था जानता है ना, सरकार के बारे में, राज्य व्यवस्था की ये क्या करती है, असुविधा के बहाने राज्य यानी सत्ता का क्या करता है, ये पोल खोलता है ना, पोल खोली है। भारतीय समाज, कौन, भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग्य हमारी मदद करता है। भारत के समाज जो है और उसकी जो राजनीति जो है, इसके चाल चरित्र को, इसको चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग्य हमारी क्या करता है, मदद करता है। ये बताओ भारत में खाली नेता खराब है कि हम यूँ सब खराब है? हाँ, सब भारत में अब की हो गई, आदमी जो है सब दोष के ऊपर लगा दे, तू नेते खराब है, ये खराब है, ये खराब है, अपना दोष नहीं लगाएगा, है ना। खैर चलो, नेता कहाँ से निकलता है, आसमान पर से टपकता है कि अपने समाज से ही निकलता है? तो हमारे समाज में खराबी हुई कि पहले नेता में खराबी हो गया? तो हमको अगर भारत को संवारना है तो समाज को सुधारना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमको लगता है इम्पॉसिबल है, हम झूठी आशा नहीं देखते हैं, समझ गया।